यदि हमें दूध खरीदना हो तो अमूल का नाम हमारे जुबां पे आता है। यदि ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो तो फ्लिपकार्ट और अमेजन के नाम याद आते हैं। कि भले ही हम सफलता के शिखर पर क्यों न पहुंच जाएं, लेकिन मीलों का सफ़र तो बाकी ही रहता है। कहते हैं कामयाबी का कोई जेंडर नहीं होता, लेकिन समाज का जब वो जेंडर कामयाबी का शिखर छुए जिसे सदियों से दबाया जाता रहा हो, तो वह कामयाबी अपने आप में बहुत खास होती है। नमस्कार साथियों, मैं करण गुप्ता आज आप सभी के सामने कामयाबी की एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। अगर एक औरत मजबूत इरादों के साथ कुछ कर गुजरने को अपना मकसद बना ले तो वह उसे हर हाल में प्राप्त करके ही दम लेती है। इसमें कतई भी दो राय नहीं है कि हर वर्ग, हर मजहब, हर समाज, हर मुल्क में हमेशा औरतों को ही मर्दों से कम माना गया है। तमाम परिस्थितियों और बंदिशों के बावजूद ऐसी बहुत सी दमदार औरतें जिन्होंने अपनी काम से समाज की सोच को बदला, कामयाबी के शिखर पर पहुंची, हर परिस्थितियों को झकझोरते हुए एक नए कीर्तिमान को स्थापित किया। आज हम आपको एक ऐसे ही शख्सियत के बारे में रूबरू कराने जा रहे हैं। आज जो किसी नाम की मोहताज नहीं, जिन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में कामयाबी का एक नया इतिहास रचा, एक ऐसे ही शख्सियत का नाम है फाल्गुनी नायर। जी हाँ साथियों, दो बच्चों की माँ 50 वर्ष की उम्र में अपने बिजनेस की शुरुआत करी। 50 वर्ष की उम्र में, जिस वर्ष की उम्र में लोग अपनी हिम्मत हार जाते हैं, जिस वर्ष की उम्र में लोग अपने अंतिम पड़ाव पर होते हैं, जिस वर्ष की उम्र में लोग अपने अंतिम सांसें गिन रहे होते हैं, उस वर्ष की उम्र में इन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी। उस वर्ष की उम्र में इन्होंने अपने करियर को एक नया मोड़ दिया और देखते ही देखते अपनी काबिलियत के दम पर लोगों को झकझोर दिया। शायद इसीलिए कहा जाता है साथियों कि कामयाबी किसी उम्र की मोहताज नहीं। भारत की दूसरी सबसे अमीर महिला, सेल्फ मेड बिलियनियर, खुद के बल पर बिजनेस को स्टार्ट करने वाली फाल्गुनी नायर ऑनलाइन ब्यूटी, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट एंड फैशन डिजाइन के फाउंडर एंड सीईओ हैं। आज इनकी कंपनी का कारोबार लगभग 2646 करोड़ से ज़्यादा का है, जो लगभग 2000 लोगों को जॉब दे रहा है। इनके टोटल इनकम की बात करें तो 3 to 4 करोड़ रुपए पर मंथ एंड 41 करोड़ रुपए पर एनम इनकी टोटल इनकम है। आज हम आपको इन्हीं की एक शॉर्ट स्टोरी के बारे में रूबरू कराने जा रहे हैं। इनकी यदि बर्थ और क्वालिफिकेशन की बात करें तो इनका जन्म 1963 ईस्वी में एक गुजराती फैमिली मुंबई में हुआ था। ये वहीं पर पली बढ़ी। उसके बाद इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कॉमर्स से पूरी करने के बाद IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद से अपना MBA कंप्लीट करने के बाद कोटक महिंद्रा बैंक में कैपिटल इन्वेस्टमेंट के रूप में एक मैनेजिंग डायरेक्टर का काम किया। फाल्गुनी मैम की ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चल रही थी, अच्छे ओहदे वाली नौकरी थी, पैसा था, लेकिन ये कहीं ना कहीं बेचैन थी क्योंकि ये अपनी समाज में एक नई पहचान बनाना चाहती थी। ये अपने काबिलियत के दम पर आगे बढ़ना चाहती थी। परिवार वाले काफ़ी पैसे वाले नहीं थे जिससे कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कोई भारी रकम मिले। संसाधन और पैसे कम थे, लेकिन कहा जाता है ना साथियों कि कामयाबी के शिखर पर पहुंचने के लिए, सफलता की मिठास के स्वाद का आनंद लेने के लिए आपको शुरुआत तो पहले कदम से ही करनी पड़ती है, और फाल्गुनी मैम ने इसे कर दिखाया। जी हाँ साथियों, 2012 में ई-कॉमर्स वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की शुरुआत Nykaa.com के रूप में की। अब यहाँ पर समझते हैं कि ये ई-कॉमर्स वेंचर्स क्या होता है, ई-कॉमर्स सर्विस क्या होता है। ई-कॉमर्स सर्विस एक प्रकार की साइट होती है जहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट को बाई एंड सेल करने का काम किया जाता है बाई ऑनलाइन प्रोसेस, राइट। जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजन, मिंत्रा, स्नैपडील, जोमैटो, ये सारे के सारे ई कॉमर्स सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। ये ई कॉमर्स कंपनी है।
तो फाल्गुनी मैम ने अपने बिजनेस की नींव उस फील्ड में रखी जहां पर बहुत पहले से ही भारत और विदेशों के बड़े बड़े ब्रांड पहले से ही पांव पसारे हुए थे, लेकिन दूसरों से कुछ अलग करने का जज्बा, कुछ नया करने का जज्बा इनको आगे बढ़ाता गया और मार्केट में इन्होंने अपनी जगह ठीक वैसे ही बनाई जिस प्रकार से एक भीड़ भरी बस में हम एक दूसरे को क्यूहनी मार मार कर अपनी जगह बना लेते हैं। इनकी कंपनी की तरक्की का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जिस प्रकार से यदि हमें दूध खरीदना हो तो अमूल का नाम हमारे जुमा पे आता है, यदि ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो तो फ्लिपकार्ट और अमेजन के नाम याद आते हैं। ठीक वैसे ही ब्यूटी और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को यूज करने वाला व्यक्ति नायका का नाम ना जानता हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो 5 साल पहले ब्यूटी और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की दुनिया में नायका का नामो निशान तक शामिल नहीं था और आज नायका लगभग 4000 ब्रांड के प्रोडक्ट को अपनी साइट पर सेल करता है और इसकी साइट पर लगभग 3.1 मिलियन प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। इन्होंने 2012 में अपनी कंपनी की शुरुआत की और देखते ही देखते 2020 में नायका इंडिया की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी बाय वुमन। एक वुमन के द्वारा नायका 2020 में इंडिया की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी। इन्होंने अपनी कंपनी की फंडिंग 2014 में लेना स्टार्ट किया जिसमें कि भारतीय इन्वेस्टर्स के द्वारा 26 करोड़ रुपए दिए गए। आज नायका के लगभग 110 से अधिक ऑफलाइन स्टोर हैं और आने वाले फ्यूचर में 300 से अधिक ऑफलाइन स्टोर को खोलने की प्लानिंग चल रही है। इनका मानना था कि अभी तक कोई ऐसा सिंगल स्टोर नहीं था जहां पर ब्यूटी, कॉस्मेटिक एंड फैशन डिजाइन के सारे प्रोडक्ट एक ही स्टोर पर अवेलेबल हों और फाल्गुनी मैम ने इसे अपनी काबिलियत के दम पर कर दिखाया। सफलता की शिखर पर पहुंचने के बाद भी इनका ये मानना है कि अभी ये इनके करियर की शुरुआत है। इन्होंने औरतों के लिए कुछ मैसेज भी दिया है कि यदि एक औरत मजबूत इरादों के साथ कुछ कर गुजरने को अपना मकसद बना ले तो वह उसे हर हाल में प्राप्त करके ही दम लेती है। तो साथियों, आशा करता हूं कि ये कामयाबी की एक नई कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो के अंत में मैं एक छोटे से कोटेशन के साथ इस वीडियो की समाप्ति करना चाहूँगा कि भले ही हम सफलता के शिखर पर क्यों न पहुँच जाएं, लेकिन मीलों का सफ़र तो बाकी ही रहता है। इसी के साथ हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।